अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मैंगो पैना कोटा। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और ये एक इटालियन डिज़र्ट है, तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर पानी ऐड किया है आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जेलेटिन। तो जेलेटिन मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। तकरीबन ग्राम्स में आप लोग अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो हल्का सा हम इसको कुक करेंगे, इतना कि ये डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर अच्छे से। बस बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सिमिंग पॉइंट पे पकाना है। फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर मैंगो प्योरे ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आम ले लिया था और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बस इस मैंगो प्यूरी को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और ये बस हल्का सा पकेगा, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने कुक नहीं करना है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैंगो एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर ऐड किया है मैंने इसके अंदर। ये ज़रदा फूड कलर जो होता है वो ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। और बस इसको हल्का सा हमने कुक करना है और ये रेडी है। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट में ये कुक हो जाता है। अब इसको मैंने एक जग में निकाल लिया है और इसकी सर्विंग के लिए मैंने लिए हैं शॉर्ट ग्लासेस। ये डिज़र्ट ग्लासेस हैं और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। जो भी कोई ग्लास हो आप उसके अंदर बना सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा आड़ा रखना है इस तरह से। तो मेरे पास ये एक मोल्ड हैगा, ये मिनी कपकेक्स का मोल्ड है, तो वो मैंने ले लिया है। उसके अंदर मैं इस तरह से रख दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई मोल्ड नहीं है कि आप ग्लासेस को आड़ा रख सकते हैं, तो आप किसी ट्रे के अंदर कपड़े के साथ इसको सेट करके आड़ा करके रख सकते हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मैंगो प्योरी का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। इसको हमें हाफ ही भरना है, पूरा फुल नहीं भरना, इसलिए मैंने इसको आड़ा रखा है। आप लोग चाहें तो इसको स्ट्रेट में भी बना सकते हैं। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हम इसका दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इतने वो ठंडा होगा। तो इसके लिए हमने लिया है एक सॉस पैन और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। और इसके अंदर हम जेलेटिन ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि ये जेलेटिन हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसके अंदर भी हम शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध 1 कप। दूध ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके साथ साथ मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। ये हम वनीला फ्लेवर का इसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं पैना कोटा के लिए। जब दूध हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये हैवी क्रीम है जो टेट्रा पैक की होती है, 200 ग्राम्स के बराबर का पैक होता है। तो ये सारी क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ऐड करने के साथ ही आपने क्या करना है, इसको जल्दी से मिक्स कर देना है कि क्रीम जो है बहुत जल्दी क्रैडल हो जाती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको आपने जल्दी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे तो हमारा ये वनीला जो क्या कहते हैं मिक्सचर है, ये भी रेडी हो जाएगा पैना कोटा के लिए। इसमें कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1-1 मिनट आपने बस इसको कुक करना होता है, ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो देखिए ये हमारा जो मैंगो का जो मिक्सचर था ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसको सेट होने में 1 घंटा लगा था। तो जब ये सेट हो जाए 1 घंटे बाद, उसके बाद आपने वनीला का मिक्सचर तैयार करना है। अब इन ग्लासेस को उठा लूँगी मैं इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे सेट हुए हुए हैं। और उस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक जग में, ताकि पोर करने में आसानी हो। अभी सारा मिक्सचर जो है हम इस तरह से ग्लासेस में फ़िल कर देंगे, तो इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको भी मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, 1 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गए थे पैना कोटा। और ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। आप इसको अब मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिज़र्ट टेबल सेट कर रहे हैं उस पर भी आप लोग इसको रख सकते हैं। जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि डिज़र्ट का पूरा कॉर्नर बना हुआ होता है, आप 2-3 डिज़र्ट्स बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स ले लिए हैं, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस डिज़र्ट को, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये 5 स्टार होटल्स के अंदर ही आपको मिलेगी ये रेसिपी, और ये डिज़र्ट खाने के लिए मिलेगा आपको। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है, ये सर्व नहीं किया जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको ठंडा ठंडा से आप सर्व करें। मैंगो के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ है, आप किसी भी फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका मैं आपको करीब से लुक दिखाती हूँ और अंदर का टेक्सचर भी चेक कराती हूँ आपको। आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितना यमी बना है ये। तो ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अगर आप ये यमी सा डिज़र्ट ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।